सतगुरु तारने सतगुरु तारने विश्वासी से केसा को पर विश्वासी से केसा को पर जामे तेरे नज़ारे जामे तेरे नज़ारे प्राणिया रे सतगुरु तारने हार प्राणिया रे सतगुरु तारने वेद पुराणे को पुराणे जोया सुन सुन किया विचार राम राम सुन सुन किया विचार पर ब्रह्म को भेद नाही पर ब्रह्म को भेद नाही तेरे गुण को जैसे ला तेरे गुण को जैसे लाल प्राणिया रे सतगुरु तारने हार प्राणिया रे सतगुरु तारने जोगी देखा जंगम देखा हट दर्शन को हार राम राम हट दर्शन को तीन लोक में सब हारे तीन लोक में सब हारे अंत काल की चार अंत काल की चार प्राणिया रे सतगुरु तारने हार प्राणिया रे सतगुरु तारने विश्वासी से केसा को पर विश्वासी से केसा को पर जामे तेरे नज़ारे जामे तेरे नज़ारे प्राणिया रे सतगुरु तारने हार प्राणिया रे सतगुरु तारने राजा देखा बादशाह देखा देखा जुग संसार राम राम देखा जुग संसार तीन भवसागर में डूब रहे हैं भवसागर में डूब रहे हैं थका करो विचार थका करो विचार प्राणिया रे सतगुरु तारने हार प्राणिया रे सतगुरु तारने तत् नाम बिना कोई अनति हो ना कोई तेरे हार राम राम ना कोई तेरे सुर घोड़े आने ओ पासक सारे
सब संतन की शायद बोले गीता कृष्ण विचारे राम राम गीता कृष्ण विचारे जन सुख राम कहे जन देखी जन सुख राम कहे जन देखी नाम बिना बेकार नाम बिना बेकार प्राणिया रे सतगुरु तारण हार प्राणिया रे सतगुरु तारण विश्वासी के साको पर विश्वासी के साको पर जामे फेर न सारे जामे फेर न सारे प्राणिया रे सतगुरु तारण हार प्राणिया रे सतगुरु तारण दिन बोलो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन बोलो सतगुरु वाणी जी महाराज ने दिन बोलो। बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा था। अभी अभी हमारे गुरु भाई उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले से आए। बड़ा परम स्नेही नाम है इनका सतप्रकाश जी। सतप्रकाश जी के द्वारा बहुत सुंदर अभियान श्रवण किया। तारेगा तैतीक सतगुरु तारेगा भव सागर की माए। सतगुरु सुखराम जी महाराज सतगुरु पर विश्वास करते हुए कहते हैं कि सतगुरु मेरे को अवश्य ही तारेगा तैतीक सतगुरु तारेगा इन भव सागर के मान पार। भव सागर से पार उतारने वाले आज सतगुरु ही हैं। प्राणियारे सतगुरु तारणहार प्राणी मात्र को संबोधन कर रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं महाराज जी। ये प्राणी भवसागर से पार करने वाले आज जन्म मरण से रहित करने वाले सतगुरु ही है। विश्वा 20-21 सापों पर जामे थे महाराज जी समझाते में विश्वा विश्व नहीं कहता हूँ, 21 विश्वा कहता हूँ। लोग 100% की गारंटी देते हैं, महाराज जी कहते मैं 101% की गारंटी देता हूँ कि सतगुरु ही तारने वाले हैं। बिना सतगुरु के कोई भव सागर से पार नहीं हो सकता। बड़े बड़े ज्ञानी बड़े बड़े विद्वान वो भी बिना सतगुरु के सफल नहीं हो पाए। नारद सा ज्ञानी अंतर ध्यानी घूम झरानी निगुरानी सबा भरानी हर मुख भूजानी शंका मन आनी पर्द लिखानी दुख तरण कलि क्रोटे पावे तन्न सुखा कोई गोविंद पावे गुरु शरण विधि गोविंद पावे गुरु शरण। नारद सा ज्ञानी नारद जी महाराज महान ज्ञानी थे, प्रभु के मन की बात जान लेते थे, वो भी बिना गुरु के सफल नहीं हो पाए। कब सफल हो पाए ना? कालू सा गुरुदेव शिष्य नारद सा कहिए गुरु बिन मुक्त ना होए भेद बिन मोक्ष न लगे। गुरु के बिना मुक्ति नहीं होती है और भेद के बिना मोक्ष नहीं होती है। ये कालू सा गुरुदेव नारद जी महाराज महान ज्ञानी थे, लेकिन वो त्रिपुटी से आगे नहीं बढ़ पाए, वैकुंठ से आगे नहीं बढ़ पाए। वैकुंठ से वो तब जब वैकुंठ में प्रवेश होने लगे
से आगे नहीं बढ़ पाए तो पिताजी के पास गए। पिताजी मेरे कुछ आगे की साधना बताओ। वेदव्यास जी कहते हैं आगे की साधना पाने के लिए, त्रिपुटी से आगे बढ़ने के लिए इस समय एक राजा जनक का विदेही है, उनके पास चले जाओ, वो आपको त्रिपुटी से आगे का साधन बताएंगे। राजा जनक के पास एक भेद था, तो राजा जनक को भेद मिला कैसे? राजा जनक होम जग करता, कयो जोगेश्वर आवे, अग्नि प्रोयत उर्मिल सामा, जो गुर की मन भावे। ये साकी गुर की ग्रंथ की है। राजा जनक एक बार ये गमन कर रहे थे, इसमें अग्नि कुंड जल रहा था, सभी पुरोहित ब्राह्मण बैठे हुए थे। उसी समय उस राजा की नगरी से नवजोगेश्वर महात्मा गुजरे। तो नवजोगेश्वर महात्मा अपने समय के बड़ा विख्यात महात्मा के नाम लेवाई, जैसे सतगुरु सुखराम जी महाराज अपने समय के एक भजनानंदी, एक अवगत संत हुए, क्योंकि आज भी जिनकी सत्ता चल रही है। ऐसे ही नाम लेवारे संत नवजोगेश्वर महात्मा थे। उस राजा की नगरी से गुजर रहे थे, किसी ने आकर के कह दिया, राजा साहब वो नवजोगेश्वर महात्मा है। उस इतनी बात कहते ही जो अग्नि कुंड जल रहा था, अग्नि देवता नवजोगेश्वर महात्मा के दर्शन करने के लिए गए। पीछे से ब्राह्मण भी गए और राजा भी गया। राजा ने उन महात्माओं को देख करके प्रणाम किया। प्रणाम करते हुए नवजोगेश्वर महात्माओं ने उसके राजा की विधि को समझ लिया। राजा जनक की विधि को समझ लिया कि राजा जिज्ञासु है, इसके अंदर लगन है, इसको तो ब्रह्म ज्ञान बताना चाहिए। उसी समय नवजोगेश्वर ने राजा जनक को ये भेद बताया। राजा जनक दान पुण्य देता दिन बीता, भक्ति बीज नहीं उगा, नवजोगेश्वर भूति नाकी, पाए ज्ञान पद पूगा। दान पुण्य देता दिन बीता, भक्ति बीज नहीं उगा। राजा जनक ने अपने समय में घना धर्म पुण्य किया, लेकिन भक्ति उदय नहीं हुई। भक्ति कब उदय होती है? संत व सतगुरु की शरण में जाने से। बिना संत सतगुरु के भक्ति प्रकट हो ही नहीं सकती। रोम रोम में रम रहा सोचो सृजनहार, बिन सतगुरु सुखराम के प्रकट ही नहीं लगा। बिना सतगुरु के तो भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती, परमात्मा मिल नहीं सकती। जब राजा जनक को नवजोगेश्वर महात्मा मिले, उन्होंने ब्रह्म ज्ञान बताया। और ब्रह्म ज्ञान उसको जब मिला, जब उसने साधना कर ध्यान किया, तो उसकी मनोवृत्ति ध्यान वृत्ति गगन में चढ़ गई। ऐसे राजा जनक अपने समय के विदेही राजा थे। उन राजा जनक से राजा जनक से सुखदेव जी महाराज ने भेद प्राप्त किया। प्राण यारे सतगुरु तारणहार, विश्वा विष ईसा ऊपर जामे सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं, भवसागर से पार करने वाले सतगुरु ही। आगे कहते हैं, वेद पुराण पुराण जोया, सुन सुन किया विचार। सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं कि मैंने वेदों को भी पढ़ा है, पुराण को भी देखा है, पुराण को भी सुना है। पार ब्रह्म को भेद नहीं त्रिगुण को दृष्टा। वेदों में पार ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति का भेद नहीं है। उसमें नाम की महिमा तो करी है, लेकिन वो नाम जागृत कैसे हो सके, हम सत्य की अनुभूति कैसे कर सके, वो सत्संग कैसे प्रकट हो सके, वो भेद प्राणों में नहीं है। त्रिगुण को जसलाल वेदों में, प्राणों में, शास्त्रों में त्रिगुणी माया का ज्ञान है।
उसमें ये फल प्राप्त करने का, सुख मिलने का ज्ञान है, उसमें मोक्ष मार्ग नहीं है। वेद प्राण पुराण जोया सुन सुन किया विचार, पार ब्रह्म को वेद नाहि प्रभु को जस। प्राण यारे सतगुर तारणहार, विश्वा 20-21 साखों पर जामे थे। जोगी देखा जंगम देखा, खड़ दर्शन को हार, 3 लोक में सब पछारे अंतकाली। सब कुछ राम जी महाराज समझाते हैं, मैंने जोगियों को देखा, जंगम को देखा, जो खड़दर्शी उनको भी देखा। किसी के पास वो सत्य को जगाने का, भवसागर से पार होने का भेद नहीं मिला। जोगी देखा जंगम देखा, खड़ दर्शन को हार, 3 लोक में सब पछारे अंतकाल की। वेदों को पढ़ने वाले, शास्त्रों को पढ़ने वाले 3 लोक में ही सुख दुख भोगते रहते हैं। वो बार बार जन्मते और मरते रहते हैं। क्यों जन्म मर रहे तो उन्हें का ज्ञान ही कोई दूसरा है। राजा देखा बादशाह, जोगी देखा जंगम देखा, खड़ दर्शन को हार, 3 लोक में सब पछारे अंतकाल की जाए। राजा देखा बादशाह देखा, तो कुछ राम जी महाराज समझाते हैं, मैंने राजा को भी देख लिया, बादशाह को भी देख लिया, देखा जो संसार भव सागर में डूब रहे हैं, जाका करो विचार। ये सब भव सागर में डूब रहे हैं। जब हम चिड़िया आसमान में देखा जो यार सब नर हुआ जाते वो माया की। महाराज जी के दिल में साधना के द्वारा के दिल में चढ़े, जब उनको ब्रह्म की अनुभूति हुई तो उनको लगा सब नर हुआ जाता है। संसार के सभी प्राणी ये नरक में जा रहे हैं, जन्म मरण में जा रहे हैं। राजा देखा बादशाह देखा, देखा जो संसार भव सागर में डूब रहे हैं, काका प्राण यारे सतगुर तारणहार। भव सागर प्राण यारे सतगुर तारणहार, विश्वा 20-21 साखों पर जामे थे। आगे बहुत ही सुंदर चरण है, ध्यान देंगे क्या कहते महाराज जी। तत् नाम बिन कोई न तिरियो, ना कोई तिरणे हार रे। तत् नाम बिन कोई न तिरियो, ना कोई तिरणे हार रे। श्रवण आन उपासक सारे, ते दर्शी विस्तारे। तत् नाम बिन कोई न तिरियो, तत् नाम कहते हैं ये राम नाम को, सत शब्द को कहते हैं। ये सत शब्द के बिना ना कोई तेरा और ना कोई तेरे। तत् नाम बिन कोई न तिरियो, ना कोई तृणे हार। सुरगुण आन उपासक सारे, ये सुरगुण भक्ति करने वाले, आर उपासना करने वाले बार बार संसार नाते शरीर धारण करते हैं और सुख मिलते हैं। तत् नाम बिन कोई न तिरियो, ना कोई तृणे हार। सुरगुण आन उपासक सारे, प्राण यारे सतगुरु तारणहार, विश्वा 20-21 साखों पर जामे तेरना। आगे कहते महाराज जी कि सब संतन के साहित्य बोले, गीता के सब विचार महाराज जी कहते हैं जितने भी संत महात्मा हुए सब प्रमाण देते, साक्षी देते हैं। गीता में कृष्ण भगवान भी कहते हैं और मैं भी कहता हूँ, महात्माओं ने भी अनुभव करके कहा है कि नाम बिना पीता है। नाम के बिना तो सब व्यर्थ है। नवदा निरपन नाम में अष्टन बड़ी उपाद, सांख योग सारों से नित्य। और नवदा भक्ति में भी नाम जप करना होता है, बिना नाम जप के तो भक्ता नवदा भक्ति नहीं होती। तो ये नाम की बड़ी महिमा है। तो नाम क्या है? वो राम नाम। ये भक्ति करना है तो राम जी महाराज जी को भजो, तो राम भजियो रे, हरि बिन दूर भजियो। केवल भजिया मोह कुबेरे, केवल भजिया, केवल राम नाम। केवल भजिया मोह कुबेरे, कर्म कीट सब जाए,
आवागमन न हो तेरे रे तो मिलो परम पद। भक्ति करना है तो राम नाम की करो। इस राम नाम के बिना सब व्यर्थ है। भजो तो राम भजीजो रे हरि बिन दूर तजीजो रे। केवल भजिया मोह हुए रे कर्म की सब जाए। आवागमन न हो तेरे रे तो मिलो परम पद। केवल हरि आराधी कलयुग में सत्य नाम है रे। आन धर्म सब झूठे कलयुग में सत्य नाम है। आन धर्म सब झूठे। और तप त्रेता सुथा कियो रे तप त्रेता सुथा कियो गयो बरस पल फूट भजो तो राम भजीजो रे हरि बिन दूर तजीजो रे। भजो तो राम भजीजो रे हरि बिन दूर तजीजो रे। कलयुग में सतनाम है रे आन धर्म सब। कलयुग में सत्य तो ये राम जी का नाम है कि राम नाम सत्य जान। इस राम नाम को सत्य जानो। संत दास सतगुरु कहे सीख हमारी मान। राम नाम अनाथ ब्रह्म सोई सत्य नाम। सुंदर जी महाराज कहते हैं कि राम नाम ही सत्य है। ये आदि अनादि से है। ये कलयुग में सत्य नाम है रे आन धर्म सब झूठ। तब त्रेता सुथा की ले गयो। भजो तो राम भजीजो रे हरि। केवल हरि आराधिया रे जीव शिव हुई जाए। केवल हरि आराधिया रे जीव शिव हुई जाए। पूर्ण पद परमात्मा सो पूर्ण पद परमात्मा सो। आपो आप कहाय भजो तो राम भजीजो रे हरि बिन दूर तजीजो रे। भजो तो राम भजीजो रे हरि बिन दूर तजीजो रे। केवल हर आराध्या रे जीव से। अब केवल भक्ति करने से सांस सांस में भजन करने से जीव से शिव हो जाता है। तो जीव से शिव होने का कोई उपाय नहीं है। जीव से शिव होने का मतलब क्या है? जिसके अंदर ये काम क्रोध लोभ मोह लालच ये सब खत्म हो गया। ये बिना भजन के बिना साधना के खत्म होता नहीं है। चाहे कोई करोड़ों उपाय कर ले। कोटि जतन लग जापता 5 वर्ष नहीं होए। लिव लागा सुख राम कहे से जाई बस होए। करोड़ जतन लग जापता 5 वर्ष नहीं होए। 5 विषय हैं रूप रस गंध स्पर्श शब्द। ये बिना भजन के कंट्रोल नहीं होते। करोड़ जतन लग जापता 5 वर्ष नहीं होए। लिव लागा सुख राम के से जाई बस। जिसके राम नाम से लिव लग जाती है वो जीव से शिव हो जाता है। उसके अंदर के विकार विकार खत्म हो जाता है। कि केवल हर आराध्या रे जीव शिव हो जाए और पूर्ण पद परमात्मा से आप सतगुरु विधि से भजन करने वाला आप पूर्ण पद की प्राप्ति कर लेता है। वो ब्रह्म रूप हो जाता है। ये भजो तो राम भजीजो रे हरि बिन आन तजीजो। आन धर्म सब बंद है छूट सके नहीं कोई। आन धर्म सब बंद है छूट सके नहीं कोई। जन्म दरे जुग के दुलारे जन्म दरे जुग के दुलारे। पुष्प पंछी होय भजो तो राम भजीजो रे हरि बिन दूर तजीजो रे। भजो तो राम भजीजो रे हरि बिन दूर तजीजो रे। आन धर्म सब बंद है। इस राम नाम के बिना इस
केवल भक्ति के बिना जितने भी धर्म हैं वो कैसे सब बंधन में डालने वाले हैं। आन धर्म संबंध है छूट सके नहीं कोई, जन्म धरे जो की महाराज जी समझाते हैं, जब तक हम ये ब्रह्म भक्ति नहीं करेंगे तब तक रुक होने वाली नहीं है। देखते हैं महाराज जी, जतोस्त मतो क्रिया विचारी, बहुधाम पर से दिग सोत सारी, सेवा पूजा सुरगों से ध्यावे, बिन ब्रह्म भक्ति मोखो न जावे। बिन ब्रह्म भक्ति मोखो न जावे। ब्रह्म भक्ति के बिना आवागमन मिटता नहीं, मोक्ष होती नहीं है। इसलिए आन धर्म संबंध है छूट सके नहीं कोई, जन्म धरे जुटे तलारे पशुआ पंछी। जब तक हम केवल भक्ति नहीं करेंगे तब तक हम बार बार संसार में आना होगा। कभी कीड़ा बनेंगे, कभी मकोड़ा बने, कभी पशु बनेंगे, पक्षी बनेंगे। आम धर्म संबंध है छूट सके नहीं कोई, जन्म धरे जुटे तलारे पशुआ पंछी। आगे महाराज जी बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, सांची के सुख राम जी रे सुन जो ज्ञानी आए, सांची के सुख राम जी रे सुन जो ज्ञानी आए, केवल हर बिन बरा मेरे, केवल हर बिन बरा मेरे, लख 84 जाय बजो तो राम बजी जोरे, हरे बिन गोर बजी जोरे, बजो तो राम बजी जोरे, हरे बिन गोर बजी जोरे। देखो सांची के सुखराम जी, सदगुरु सुखराम जी महाराज हम सभी को विश्वास दिलाते हुए कहते हैं, मैं सांची बात कहता हूँ, सत्य बात कहता हूँ, सभी ज्ञानियों सुनो, केवल हर बिन भरम है रे लख 84। अब केवल भक्ति के बिना, सांस सांस की विधि के बिना जितने भी साधन हैं सबको भरम बताया है। केवल हर बिन भरम है रे लख 84 जाए, भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन दूर तरी। बिन बोलो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज के। आज शाम को रात्रि सत्संग है।